भागवंदन उपस्थित समस्त श्रावक श्राविकागण। आगम सूक्त में कहा गया है, कसे ही अप्पानम जरे ही अप्पानम, अर्थात अपनी आत्मा को कृश करो, पतली करो, अपनी आत्मा को जीर्ण करो, सुस्त करो। आगमकार कहते हैं कि अपने आत्मा को कृश करो, पतली करो। कि आत्मा पतली मोटी होती है, आत्मा तो भारहीन है, अमूर्त है, वह पतली मोटी नहीं होती। फिर इस क्यों कहा गया है कि पतली करो? यहाँ पर आत्मा का मतलब है कर्म युक्त आत्मा। जो कर्म है उस कर्म को जीर्ण करो, कर्म को पतला करो, कर्म को नष्ट करने का प्रयत्न करो। कर्म क्षय होगा तो आत्मा मूल स्वरूप में अवस्थित हो जाएगी। कर्म से आबद्ध आत्मा संसार में परिभ्रमण करती है। जब तक जीव के कर्म लगा हुआ है तब तक संसार में घूमता रहता है, और जब कर्म मुक्त जीव हो जाता है तब वह संसार में फिर परिभ्रमण नहीं करता, संसार से मुक्त हो जाता है, सिद्ध बन जाता है। आत्मा पर जो कसाय चिपका हुआ है, क्रोध, मान, माया, लोभ, इनको पतला करना बहुत जरूरी है। इनकी प्रबलता जितनी अधिक होती है उतना ही व्यक्ति संसार की श्रृंखला को बढ़ाता रहता है, भव की श्रृंखला को बढ़ाता रहता है, और इनको पतला करने से धीरे धीरे आत्मा मोक्ष की ओर ऊर्ध्वगमन करती है। पूछा गया भगवान महावीर से, जीव भारी कैसे होता है और जीव हल्का कैसे होता है? तो कहा गया है कर्मों से जीव भारी होता है। कर्मबद्ध जीव भारी होता चला जाता है, और कर्म से मुक्त होता है वह जीव हल्का होता है। तुम्बे का उदाहरण दिया गया। तुम्बे के ऊपर मिट्टी का लेप करो, गिल्ली मिट्टी का लेप, वह सूख जाए, फिर गिल्ली मिट्टी का लेप, यूं बहुत सारे लेप लगाए। तुम्बा जो था वह मूल भार से भी ज्यादा भारी हो गया। अब उसको पानी में डाला, तालाब में डाला, तो वह तुम्बा नीचे चला गया, डूब गया। धीरे धीरे तुम्बा गीला हुआ, मिट्टी के लेप उतरते गए और तुम्बा ऊपर आता गया। पूरा मिट्टी पानी में घुल गई, तुम्बे से मिट्टी उतर गई, तुम्बा पानी में तैरने लग गया। तो तुम्बे को किसने पानी के तल में किसने ले गया? तुम्बा मिट्टी के लेप के कारण भारी हो गया, उसके कारण नीचे चला गया, डूब गया था, और मिट्टी का लेप उतरा, हल्का हुआ, वो वापस तैरने लग गया। तो जीव कैसे डूबता है, कैसे तैरता है? अपने कर्म बंधन से भारी बनता है, और भारी बनने के कारण वह डूबता है, यानी नरक, तिर्यंच आदि गतियों में जाता है। और हल्का कैसे होता है? जैसे जैसे कर्म का आवरण दूर होता है जीव हल्का होता चला जाता है, वैसे वैसे शुभ गति और ऊर्ध्व गति की ओर प्रस्थान करता है, तैर जाता है। तो जीव का डूबना और तैरना उसके कर्मों पर निर्भर है कि वह कर्म से भारी है तो डूबेगा, और कर्म से हल्का है तो वह तैर जाएगा। आदमी के भीतर अभिमान होता है, और अभिमान उसे कर्मों से भारी बना देता है। एक अंग्रेज इंजीनियर था, विनोबा भावे के पास आया और बोला कि हमने हमारे देश में एक 80 मंजिला इमारत बनाई है, और उस इमारत में जीवन की सारी चीजें उसमें उपलब्ध है। ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसको लेने के लिए आदमी को बाहर जाना पड़े, सब कुछ वहां उपलब्ध हो जाता है। वह गर्व के साथ बता रहा था। तो विनोबा भावे ने उससे कहा कि भाई एक चीज तो उसमें नहीं होगी। कि नहीं महाराज, उसमें तो सब चीज होगी, सब चीज है, कुछ भी बाकी नहीं छोड़ा है। दुनिया में जो आवश्यक है वो सारी चीज वहां उपलब्ध है।
आदमी को बाहर जाने की जरूरत नहीं है। विनोबा भावे ने कहा एक चीज तो नहीं होगी कि क्या, कि शमशान वहां नहीं होगा। तब वो व्यक्ति देखता रह गया कि हाँ शमशान तो वहां नहीं है, कब्रिस्तान तो वहां नहीं है, सारी चीजें हैं पर शमशान नहीं है। विनोबा भावे ने कहा एक शमशान और होता तो वह भी बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ती, सारा काम वही हो जाता। तो इंसान को गर्व होता है, अभिमान होता है, और जब वह हकीकत से रूबरू होता है तब उसका अभिमान तिरोहित होता है। सन्यासियों का दल था, गांव में आया हुआ था, तो किसी सेठ जी ने उन्हें आमंत्रित किया कि आप हमारे यहाँ भोजन के लिए आओ। तो जो मेन गुरुजी थे उन्होंने कहा भाई मैं तो नहीं जाऊंगा, पर मेरे पीछे की जो सन्यासी है वो सब आ जाएंगे। तो सारे सन्यासी पहुंच गए, भोजन करने के लिए बैठ गए। इतने में एक व्यक्ति आया, उसने जो मुख्य सन्यासी था उनसे पूछा कि नरक में कौन जाता है। तो उन्होंने उसे समझाने का प्रयत्न किया, ग्रंथों के उदाहरण दिए, घटना प्रसंग सुनाए, विविध प्रकार की बातों से उसे संतुष्ट करने का प्रयत्न किया, परंतु वह बोला मैं संतुष्ट नहीं हूँ, आपके उत्तर से संतुष्ट नहीं हूँ, मुझे समाधान नहीं मिला है, आप ये पहले क्लियर करो नरक में कौन जाता है। और उन संतों का नियम था कि जब तक सामने वाला संतुष्ट नहीं हो तब तक मैं भोजन नहीं करूंगा, समाधान नहीं दिया फिर मैं भोजन कैसे कर सकता हूँ। और मुख्य जो है वो भोजन नहीं करे तो बाकी कोई भी भोजन नहीं करेगा। समस्या खड़ी होगी, सेठ जी परेशान, खीर पूड़ी ठंडा हो जाएगा। तो किसी व्यक्ति को वहाँ जो मुख्य सन्यासी जी थे उनके पास भेजा, गुरु जी के पास, यहाँ पे ऐसी समस्या हो गई है, आप आओ और इसका निराकरण करो। तो गुरु जी आए, तेज गति से चलते हुए आए, और आते ही उन्होंने पूछा कि ये नरक वाला सवाल कौन पूछ रहा है। जोर से पूछा तो जो पूछ रहा था वह बोला मैं पूछ रहा हूँ, मैं पूछने वाला हूँ। गुरुजी ने कहा ये मैं वाला ही नरक में जाता है, जो मैं करता है वही नरक में जाता है। और तत्काल उसका समाधान हो गया और भोजन का कार्य प्रारंभ हो गया। तो कहने का तात्पर्य अभिमान, जहाँ अभिमान होता है वहां पर आत्मा की सदगति नहीं होती है, वहां दुर्गति होती है, वहां पर जीव संसार में परिभ्रमण करता है। इसलिए कहा गया कि कसाय को पतला करो, कसाय को कम करने का प्रयत्न करो, अभिमान को कम करने का प्रयत्न करो। अभिमान किस चीज का करें? जो बड़े बड़े राजा महाराजा चक्रवर्ती सम्राट थे जो अभिमान करते थे वो भी एक दिन चले गए, अपने साथ कुछ भी लेकर नहीं गए। तो अभिमान किस चीज का करें? धन संपत्ति सब कुछ यही रहने वाला है, पद प्रतिष्ठा सब यही रहने वाली है। थोड़े दिन लोग याद करेंगे, उसके बाद भूल जाएंगे। कितने दिन याद करेंगे? 5 साल, 10 साल, 50 साल, 100 साल, 200 साल, 500 साल, उसके बाद तो भूलेंगे। नए और नए पैदा होंगे, उनको याद करेंगे, पीछे वालों को भूल जाएंगे। तो अभिमान, कोई भी लंबे समय तक व्यक्ति जीवित नहीं रहता है। तो अभिमान से बचने का प्रयत्न करें, हमारा कर्तव्य है, हमारा दायित्व है, हम उसे करने का प्रयत्न करते हैं। एक राजा था, उसके बाद बहुत सारी धन संपदा, हीरे पन्ने माणक मोती राजाओं के पास होते थे। तो राजा ने विचार किया कि मेरी धन संपदा सुरक्षित रहे, इसलिए उन्होंने जंगल में एक तय खाना बनाया और एकदम गुप्त खजाना बना दिया, खजाना, और उसमें सारी धन संपत्ति वहां पे रख दी। अब उसकी चाबी, सिर्फ 2 ही चाबियां, उसको जानने वाला सिर्फ एक तो राजा और दूसरा उसका मंत्री। 2 के सिवाय तीसरे को उस खजाने का किसी को पता नहीं। समय समय पर राजा वहां जाता था और खजाना देख कर संभाल कर आ जाता, सब कुछ बराबर है ना। एक दिन की बात है, मंत्री कहीं इधर उधर गया हुआ था और राजा ने सोचा मैं
खजाना देख कर आ जाऊं। तो वह गया, खजाने का मुख्य द्वार खोला, फिर अंदर के द्वार खोले और अंदर के द्वार तो अंदर से बंद कर दिए और खजाने के अंदर चला गया। इधर क्या होता है, उसी समय मंत्री वापस लौट आया और उसने मुख्य द्वार को खुला देखा। तो उसने सोचा कि हो सकता है भूल से रह गया हो, उसने बाहर से ताला लगा दिया, बाहर से बंद कर दिया। अब राजा अंदर घंटा 2 घंटा अंदर सारा चेक कर लिया। अब बाहर निकलने के लिए दरवाजा खोलता तो दरवाजा तो बंद है। अब दरवाजा बजाता है तो वहां उस निर्जन जगह में, ऐसी जगह में बनाया जहां कोई आदमी नहीं, तो वहां पर कोई आवाज नहीं सुनने वाला। राजा दरवाजा पीट पीट कर रह गया, पर दरवाजा खुला नहीं। खुलेगा कैसे? खजाने का दरवाजा तो मजबूत होता है, बाहर से ताला लगा हुआ है। अंदर गया, बड़ा परेशान हुआ, हीरों की सैया बिछा दी, माणक मोती सब बिछा दिए और उसके ऊपर लेट गया। राजा को लिखने के लिए कागज और कलम नहीं मिले, पीने के लिए प्यास बुझाने के लिए पानी नहीं मिला, भूख मिटाने के लिए रोटी नहीं मिली, और भूख प्यास से तड़पता हुआ उसने वहीं पर अपने उन हीरों के बीच में प्राण त्याग दिए। अथाह संपत्ति थी, परंतु अंत में कुछ भी काम नहीं आई, सारी की सारी वहां रह गई। कुछ दिनों बाद अब नगर में राजा नहीं, तो चारों ओर खोज की गई पर राजा कहीं मिला ही नहीं। आखिर एक दिन मंत्री ने विचार किया है कि खजाना संभाल लो, तो वह उधर खजाने की तरफ आया, दरवाजा खोला, खजाने के अंदर गया तो देखता है कि राजा का तो देहावसान हो गया है, शरीर पड़ा है और उसमें कीड़े पैदा हो गए हैं, सड़ गया शरीर भी। कितने दिन, देह तो कितने दिन टिकती है, तो शरीर सड़ गया है। और उसने देखा दीवार के ऊपर राजा ने अपनी अंगुली चीर करके खून से लिखा है, खून से लिख दिया कि मुझे इतनी धन संपत्ति होने के बावजूद भी बिना पानी बिना भोजन मरना पड़ रहा है। इतनी संपत्ति परंतु कुछ भी काम नहीं। आदमी का अभिमान सारा तिरोहित हो गया, क्या काम आया? कुछ काम नहीं आया। तो जीवन में अभिमान न करें, जीवन में अपने आप को ऐसा महसूस न करे कि मैं ही सब कुछ हूं। तो जो अभिमान करता है वह अवश्य ही दुर्गति को प्राप्त हो सकता है। तो अभिमान से बचने का प्रयत्न करें, कसाय से बचने का प्रयत्न करें, कसाय को कम करने का प्रयत्न करें। जय जय भिक्षु नमन दीपा माँ का लाल दुलारा, दीपा माँ का लाल दुलारा। जय जय भिक्षु नमन हमार, रोम रोम में भिक्षु बैठ, रोम रोम में भिक्षु बैठ, अंतर में भी भिक्षु बैठ, अंतर में भी भिक्षु बैठ, नीव लगाई गहरी भिक्षु, जग में फैला है उजियारा। जय जय भिक्षु नमन हम, श्रद्धा गहरी वीर वचन पर, श्रद्धा गहरी वीर वचन पर, सर्व समर्पण
समर्पण वीर वचन पर सर्व समर्पण वीर वचन पर वीर वचन पर तन मन अर्पण आज्ञा धर्म ही सबसे प्यारा जय जय भिक्षु नमः सचमुच तुम थे युग अवतारी सचमुच तुम थे युग अवतार मूरत तेरी सबसे न्यारी मूरत तेरी सबसे न्यारी पग पग मिटती सारी विपदा पग पग मिटती सारी विपदा नाम साम का लगता प्यारा नाम साम का लगता प्यारा जय जय भिक्षु नमः मंगलकारी भिक्षु स्वामी मंगलकारी भिक्षु स्वामी महाउपकारी अंतर्यामी महाउपकारी अंतर्यामी कलयुग में भी सतयुग लाए कलयुग में भी सतयुग लाए भक्त जीवों को तुमने तारा जय जय भिक्षु नमन हमारा दीपा माँ का लाल दुलारा जय जय भिक्षु नमन हमारा ओम नमः अहिंसा के अवतार भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में कोटि से वंदन युग प्रधान आचार्य श्री महासमुद्र के श्री चरणों में कोटि से वंदन मुनिवृंद उपस्थित धर्म प्रेमी भाई और बहनों दैनिक प्रवचन के अंतर्गत आज का जो विषय है रिद्धिमान 5 पुरुषों में एक पुरुष है चक्रवर्ती। कल हमने तीर्थंकर भगवान की चर्चा की थी। आज हम चक्रवर्ती के बारे में बता रहे हैं। 63 सलाका पुरुषों में एक है चक्रवर्ती। मनुष्य लोक में सबसे बड़े राजा को चक्रवर्ती कहा गया है। जो 6 खंड के मालिक होते हैं ऐसा कहा जाता है। ग्रंथों में आगमों में आता है। भारत क्षेत्र के उत्तर दिशा में जो चूल हिमवंत पर्वत है, इस पर्वत से 2 नदियां गंगा और सिंधु निकलकर संपूर्ण भारत क्षेत्र में प्रवाहित होती हुई पूर्व और पश्चिम दिशा में लवण समुद्र में जाकर गिरती हैं। चूल हिमवंत पर्वत के समानांतर बेताली पर्वत स्थित हैं। ये पर्वत भरत क्षेत्र को उत्तरार्ध और दक्षिणार्ध 2 भागों में विभाजित किए हुए हैं। प्रत्येक भाग में 3 खंड हैं। इस प्रकार भरत क्षेत्र 6 खंडों में विभक्त है।
जो सम्राट इन 6 खंडों को जीतता है वह चक्रवर्ती कहलाता है। चक्रवर्ती बहुत शक्ति संपन्न होते हैं और उनकी पुण्याई का भी कोई और छोर नहीं होता है संसार की दृष्टि से। और ऐसा कहा जाता है चक्रवर्ती की जो माता है 14 स्वप्न को देखती हैं। इस अवसर्पणी काल में 12 चक्रवर्ती हुए हैं, उनमें 10 चक्रवर्ती मोक्ष को पधारे हैं और 2 चक्रवर्ती नरक में गए हैं। चक्रवर्ती कौन सी गति से आकर बनता है, गतागत में बताया गया है। चक्रवर्ती की जो आगति है 81 प्रकार के देवता, 15 परमाधामिक और 3 किल्बिषी को छोड़कर जीव के 563 जो भेद बताए हैं, 14 नारकी के, 48 तिर्यंस के, 303 मनुष्य के, 198 देवता के। तो 99 प्रकार के जो देवता हैं उनमें से ये 18 प्रकार को देवता को छोड़ो 81 प्लस 1 नारकी, पहली नारकी से निकला हुआ जीव चक्रवर्ती हो सकता है। ये आगति है और गति क्या है, चक्रवर्ती अवस्था में यदि मृत्यु को प्राप्त होता है तो आगति 14 होगी। 7 नारकी का पर्याप्त अपर्याप्त 7वीं नारकी तक भी जा सकता है। और यदि चक्रवर्ती पद को छोड़ देता है स्वर्ग या मोक्ष को प्राप्त होता है। आगति गति यह है। और चक्रवर्ती के रत्न कितने होते हैं, 14 रत्न होते हैं और उसमें कुछ एकेंद्रीय रत्न होते हैं और कुछ पंचेंद्रीय रत्न होते हैं। रत्नों के नाम इस प्रकार है, चक्र, छत्र, दंड, खड़ग, मणि, कांगणी, चर्म रत्न, सेनापति, गाथापति, वर्धकी, पुरोहित, स्त्री, अश्व, गज। अश्व गज के बारे में बताया गया है। ये अश्व और हाथी वेताड़ीय पर्वत के मूल में उत्पन्न होते हैं। 9 निधियां, महानिधियां जो संदूक के समान होती है, नई सर्प, पंडूक, पिंगल, सर्वरत्न, महापद्म, काल, महाकाल, माणवका, शंख निधि, ये 9 निधियां होती हैं। चक्रवर्ती जो होते हैं उनका जो लेखा जोखा आपको सुनाऊंगा तो आपको भी आश्चर्य होगा। आपके पास में एक नौकर होता है, आप कूदने लग जाते हैं, उछलने लग जाते हैं, मेरी कोई पुण्य का छोर नहीं है, मेरे नौकर है, ये है। तो यहाँ बताया गया है चक्रवर्ती के बारे में, वे समूचे भरत, ऐरावत अथवा महावीर की एक विजय के स्वामी होते हैं। जो चक्रवर्ती होते हैं भरत क्षेत्र में भी चक्रवर्ती होते हैं और ऐरावत क्षेत्र में भी चक्रवर्ती होते हैं, महावीर क्षेत्र में भी चक्रवर्ती होते हैं। चक्रवर्ती जो होते हैं ये ध्यान में रखने की बात है, जहाँ वासुदेव होते हैं वहाँ चक्रवर्ती नहीं होते हैं। तो कम से कम 4 वासुदेव तो महाविद्य में होते नहीं, 4 वासुदेव, तो 4 वासुदेव होते हैं तो 4 चक्रवर्ती कम हो जाएंगे। 32 विजय में तो 28, जगने तो 4 और उत्कृष्ट में कितने होते हैं 150। 150 कैसे हुए, जगने 20 और उत्कृष्ट में 150 कैसे हुए, 32 विजय है। वासुदेव कम से कम 4 विजय में रहते हैं तो 4 कम हो गए, पीछे कितने रहे 28, 28 पंजा
140 और भरत एरावत की अपेक्षा से 150 हो जाएंगे। जगने तो 20 तो है ही, और 29 में 150, यह एक नियम है। अब चक्रवर्ती के बारे में बताया गया है 32,000 देशों पर उनका अधिकार होता है। 32,000 नरेश उनकी आज्ञा शिरोधार्य करते हैं। 25,000 देवता उनकी सेवा में रहते हैं। नवनिधान और 14 रत्न उनके हाथी रहते हैं। उनके 64,000 रानियां होती हैं, और ऐसा भी कहा जाता है दहेज में 2 एक्स्ट्रा भी मिलती हैं, 2 एक्स्ट्रा भी मिलती है। वो पुरोहित की ऐसे बताया, एक पुरोहित की लड़की एक और कोई लड़की ऐसे, और जैसे आजकल वो किसी की शादी होती है साथ में एक भाई को भेजते नहीं काम काज के लिए, तो वैसे ही संभव है। और 20-20 हजार सोने चांदी की 16,000 रत्नों की खाने होती हैं। 84 लाख हाथी घोड़े और संग्रामिक रथ होते हैं। 96 करोड़ पैदल सेना होती है। 99 लाख अंगरक्षक होते हैं। 16,000 मंत्री होते हैं तथा 40 लाख अष्टापद जितना उनमें बल होता है। और मनुष्य चक्रवर्ती मनुष्य लोक में जगने 20 और उत्कृष्ट में 150 होते हैं। अब और बताया गया है भोजन संबंधी उनके बारे में बताया गया है। और उनका जो भोजन बनता है वो भोजन भी सामान्य नहीं बनता है, विशेष भोजन बनता है। उनके जो खीर बनती नहीं, 1 लाख गायों के दूध वाली खीर। 1 लाख गाय कैसे, 1 लाख गायों का दूध निकाला, फिर 50,000 गायों को पिलाया, फिर आधा करते 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 लास्ट में जो एक गाय का जो दूध निकलता है उस दूध से क्या बनती है, खीर। इसलिए कहा जाता है चक्रवर्ती की खीर। तो चक्रवर्ती की जो खीर है हर कोई पचा नहीं पाता है, हर कोई खा नहीं सकता है, वैसा हाजमा हो तो ही खा सकता है। तो उनके बारे में ऐसा बताया गया है, उनका हमेशा जो भोजन होता है वो एकदम ताजा होता है। ऐसा कहा जाता है सुबह फसल उगाते हैं, शाम को तैयार हो जाती हैं। तो प्रतिदिन के भोजन के बारे में बताया गया है, वो अकेले नहीं होते हैं, उनका बहुत बड़ा परिवार होता है। 4 करोड़ मन अन्न का काम, कितना अनाज, 4 करोड़ मन, और 1 लाख मन नमक, कितना 1 लाख मन नमक, 72 मन हींग प्रतिदिन खर्च होते हैं। चक्रवर्ती को अनेक रिद्धियां प्राप्त होती हैं और 3 करोड़ आयुधशालाएं होती है। 3 करोड़ वैद्य होते हैं, 8,000 पंडित होते हैं, 3 करोड़ गोकुल होते हैं, 360 भोजन बनाने वाले रसोइया होते हैं। और महल जो होता है 64,042 मंजिल वाले महल में वो रहते हैं। और भी कई बातें हैं। तो चक्रवर्ती बहुत पावरफुल होते हैं, शक्ति संपन्न होते हैं और 6 खंड के मालिक होते हैं। और तीर्थंकर भगवान से वो न्यून होते हैं और संसार की दृष्टि से मनुष्यों में सर्वश्रेष्ठ मनुष्य चक्रवर्ती होते हैं। तो इस अवसरपणी काल में कितने चक्रवर्ती हुए हैं, जो मैंने आपको बताया 12 हुए हैं। उनमें सबसे पहले कौन हुए हैं, भरत हुए हैं। भरत, उसके बाद में सगर, सगर के बाद में नहीं, हाँ ठीक, मगवा के बाद में सनत, सनत के बाद में शांति, कुंतु, अर, उसके बाद में सुभूम, महापद्म, हरिसेन, जयसेन और ब्रह्मदत्त। ये हो गए 12 चक्रवर्ती हुए। कितने चक्रवर्ती, हाँ भरत ही तो 12 चक्रवर्ती हुए। उनमें जो भरत चक्रवर्ती है इस अवसरपणी काल के प्रथम चक्रवर्ती हुए हैं। यह भी उनके सौभाग्य की बात थी। उनके परिवार में उनके पिता क्या थे, जिनेंद्र थे, तीर्थंकर थे और
मरीचि, फिर आगे जाकर तीर्थंकर बने, इनके परिवार का ही था। तो भरत का जो आयुष्य था 84 लाख पूर्व का था। एक पूर्व किसको कहते हैं? 84 लाख वर्ष को 84 लाख वर्ष से गुणा करने पर जो संख्या आती है उनको एक पूर्व कहा जाता है। तो ऐसे 84 लाख पूर्व का आयुष्य। और ऋषभ, उनके पिता का नाम सुमंगला, माता का नाम, पत्नी का नाम सुभद्रा। पत्नी का नाम क्या था? सुभद्रा। 500 धनुष की अवगाना, वर्ण स्वर्ण और 10,000 राजाओं के साथ में उन्होंने दीक्षा ली। ऐसे तो उनको केवल ज्ञान कहाँ हुआ? भरत को केवल ज्ञान कहाँ हुआ था? आईना, दर्पण देखते, कांच महल में दर्पण देखते देखते वो अंगूठी को देखते देखते परीक्षा करते करते उनको केवल ज्ञान हो गया। फिर केवल ज्ञान होने के बाद में तो फिर वो रूप दूसरा हो जाता है। तो भरत के बाद में सगर जो चक्रवर्ती हुए हैं ये भी बहुत जोरदार हुए हैं। चक्रवर्ती जैसे सब जोरदार ही होते हैं। ये जो सगर चक्रवर्ती, जैसे श्री कृष्ण और अरिष्टनेमी चचेरे बबेरे भाई थे, वैसे ही अजीतनाथ और सगर ये भाई थे। अजीतनाथ के पिता का नाम विजय था और माता का नाम विजया था। और इनके जो माता थी, पिता का नाम सुमित्र, पिता का क्या नाम था? सगर। अब ये भी योग की बात है, दोनों का जन्म एक दिन हुआ। अजीत का भी जन्म उसी दिन और सगर का जन्म उसी दिन। फिर दीक्षा ली, अजीतनाथ के पिता ने दीक्षा ली। फिर सुमित्र भी अपने आप में विशिष्ट, और उधर अजीतनाथ बाद में राजा बने। अजीतनाथ खुद राजा बने, पिता ने दीक्षा के बाद में राजा बने और फिर बाद में उन्होंने भी दीक्षा ली। और सगर चक्रवर्ती बने। और सगर के पुत्र कितने थे? 60,000 पुत्र थे। कितने? 60,000 पुत्र। और जितने पुत्र थे वे सब आज्ञाकारी थे। बहुत महत्वपूर्ण बात यह है, आज्ञाकारी। आज एक बेटा है, वो भी आज्ञाकारी है या नहीं है, प्रश्न चिन्ह है। कभी कभी ऐसा होता है बाप आज्ञाकारी हो जाता है। बेटा आज्ञाकारी है या नहीं, बाप आज्ञाकारी हो जाता है। हाँ भाई बेटा तू जैसा कहेगा मैं वैसा करूँगा। लेकिन ये भी एक उनके सौभाग्य की बात है। 60,000 पुत्र उनके आज्ञा करके सारे के सारे। वो बीच में एक बात आ गई, एक सेठ था, सेठ के पास में एक पत्रकार आया। पत्रकार का काम तो होता है खोज करके बातें लेना। तो उसने सुना यहाँ का सेठ बहुत शक्ति संपन्न है, ऐसा है वैसा है, ये खूब नाम सुना। तो मुझे इंटरव्यू लेना चाहिए और इंटरव्यू लेकर मेरे अखबार में छापना चाहिए, ताकि इंटरव्यू को लोग पढ़ेंगे तो मेरे ग्राहक ज़्यादा बनेंगे। अपना अपना बिजनेस होता है, व्यापार होता है। तो आया, सेठ ने उनका स्वागत किया और पूछा आप कौन हो? कि मैं पत्रकार हूँ। किस लिए आए? मैं आपका इंटरव्यू लेने के लिए आया हूँ और मैंने सुना है वो सत्यवादी हो, वो शक्ति संपन्न हो, आपका वो नाम है। तो मेरे शहर में ऐसे सेठ है, उनका मैं इंटरव्यू लेकर अखबार में छापूँ तो हमारे गांव की शोभा बढ़ेगी, आदि 17 बातें की। सेठ बोला कोई बात नहीं, इंटरव्यू लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पूछा आपकी उम्र कितनी है? क्या कहा? आपकी उम्र कितनी है? अब ये भी कोई प्रश्न है, फिर प्रश्न कुछ भी हो सकता है। तो उन्होंने कहा मेरी उम्र 4 वर्ष की है। कितना? 4 वर्ष की। जैसे ही कहा और पत्रकार का माथा ठनका। मैं इंटरव्यू लेने के लिए आया, मैंने तो सुना सत्यवादी, ये तो सरासर झूठ। 80 वर्ष का लग रहा है और क्या कह रहा है 4 वर्ष का हूं। ठीक है, आगे प्रश्न किया आपके पास में पूंजी कितनी है? आपको कोई पूछते आप बताते थोड़ी है।
जल्दी से नहीं बताते हैं, और कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है तो एक्स्ट्रा पूंजी भी बता देता है। कभी कभी ऐसा होता है थोड़ा है तो ज़्यादा बता देता है, कुछ ऐसे होते हैं ज़्यादा है तो कम बताते हैं और कुछ नहीं बताते हैं। तो 80,000 की मेरे पास पूंजी है। कितनी? 80,000। और माता ठनका कहाँ आ गया समय बर्बाद, और किसी के पास में जाता तो खबरें लेकर आता। मन में आया, सुना इतनी दुकानें हैं, इतनी संपत्ति है, इतना बड़ा महल है, चक्रवर्ती जैसा महल तो नहीं है लेकिन हाँ कम भी महल नहीं है। और फिर ठीक है, एक और प्रश्न पूछ लिया, शेर साहब आपके लड़के कितने हैं? सेठ ने कहा मेरे 1.5 लड़का है। कितना? 1 और आधा। जैसे ही कहा और माता ठनका, अब हो गया इंटरव्यू। सेठ साहब मैं जा रहा हूं। कहाँ जा रहे हो? बस क्या, यहां तो कुछ है नहीं, सब झूठ के अलावा कुछ भी नहीं है। सेठ बोला धीरे धीरे हे मना, धीरे सब कुछ हुए, अब मेरी भी बात सुनो। तो आपकी बात सुनने के लिए तो आया था, आप तो झूठ बोल रहे हो। सुनो तो सही। आपने कहा आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र आपकी नजरों में 80 वर्ष की है। तो फिर आपने 4 वर्ष क्यों कहा? 76 वर्ष तो मेरे धूल में गए, भोग में गए, रोग में गए, फंसाने में गए। ये 4 वर्ष मेरे ऐसे हैं जो मैं आत्मा का निरीक्षण करा हूं, धर्म आराधना करा हूं और जीवन को निर्मल और पवित्र बना रहा हूं और सत्य के मार्ग पर जा रहा हूं। ये बात के थोड़ा सा मन शांत हुआ। फिर आपने कहा नहीं कि मैं उम्र तो ये होगी और पूंजी की, पूंजी तो आपकी नजरों में मेरे पास में करोड़ों अरबों हैं, लेकिन असली जो पूंजी है, 1 नंबर की जो पूंजी है वो है 80,000 की। तब ये बात की, हाँ बात। फिर आपने 1.5 लड़के की बात, बाकी की बात तो फिर भी समझ में आ सकती है कि 1.5 लड़का कैसे हुआ? या तो 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, या नहीं होता है, या कोई गोद लिया हुआ होता है, दत्तक पुत्र होता है। ये कैसे है? आप तो सरासर असत्य बोल रहे हो। ये भी सुनो, आपके प्रश्न का उत्तर मिलेगा। और कहा आपकी नजरों में मेरे 4 लड़के, कितने? मेरे 4 लड़के हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा, एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है, चारों ही अलग अलग है। हम 2 प्राणी अलग रहते हैं और पास में है। और आप चारों पुत्रों के पास जाओ और इतना ही कहना, आपके पिताजी बीमार है और जल्दी से जल्दी आपको बुला रहे। इसके अलावा और कुछ मत पूछना और कुछ मत करना। उनको तो उत्तर चाहिए, पत्रकारिता खोजी था। तो चारों पुत्रों के पास जाता है, पहले पुत्र के पास जाता है और पूछते हैं आप कौन हो? कि मैं एक पत्रकार हूं और आपके पास में मेरे को भेजा है आपके पिताजी ने। किस लिए? आपके पिताजी बीमार है, सीरियस है, और कहा जल्दी से जल्दी मेरे बेटे को बुला कर लाओ। ये मानवता के नाते मैं आपके पास में आया हूं, मेरा कर्तव्य है। उन्होंने मुझे कह दिया तो मेरा नैतिक कर्तव्य है। आप भी कोई बीमार आदमी होता है तो कोई कहता है आप फटाफट उस पर अमल करते हैं, ध्यान देते हैं। जैसे ये कहा और बेटे के मुंह से निकला, कल मरते हो आज ही मरे, मेरे को क्या लेना देना। ठीक है, दूसरे लड़के के पास गए। ये प्रश्न है कि आपके पिताजी सीरियस है और मेरे को कहा है मानवता के नाते मैं आया हूं, तो मैं क्या करूं? उसके घरवाले नहीं है क्या? और भी उसमें पुत्र नहीं है क्या सेवा करने वाले? मरे तो मरे, मुझे कोई लेना देना नहीं है। तीसरे पुत्र के पास गए और पूछा क्या काम है? आपके पिताजी सीरियस है, आपको बुला रहे हैं। तो उनको कह देना मैं थोड़ी देर के बाद में आता हूँ। चौथे पुत्र के पास गए और वो हजामत करा था, दाढ़ी करा था, और कहा पहले उसका स्वागत किया, वेलकम किया, कहाँ से पधारे, बातचीत की, प्रणाम किया और कहा क्या काम फरमाओ? आपके पिताजी सीरियस है और जल्दी जल्दी आपको बुला रहा। सीरियस है? सब काम छोड़कर एक क्षण भी नहीं रुका, वहाँ से भागा, पिताजी के पास आया, प्रणाम किया। पिताजी फरमाओ क्या काम है? आपकी गड़बड़ हो गई है, आदमी ने मुझे कहा है। कुछ नहीं हुआ, चले जाओ।
वापिस कोई प्रतिक्रिया नहीं, चले जाओ। पत्रकार आया, सेठ ने पूछा कुछ समझ में आया? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आया, आपने जो कहा कुछ कहा तो होगा। एक ने कहा कल मरता हो आज ही मरे, एक ने कहा मेरे को क्या लेना देना, उसकी घरवाली वो क्या करेगी, उनके पुत्र क्या करेंगे दूसरे। एक ने कहा मैं थोड़ी देर के बाद में आ रहा हूँ, और एक तत्काल आ गया। समझ में आया? नहीं समझ में आया। अब मैं तुम्हारे को बता रहा हूँ, बेटे तो मेरे 4 है, और पहले बेटे ने क्या कहा, कल मरता आज ही मरे, तो बेटा होते हुए भी मेरे लिए वो बेटा नहीं है। और दूसरे ने भी यही बात कही, तो 2 तो गए, पीछे रहे 2। एक ने क्या कहा, मैं कुछ समय के बाद आ रहा हूँ। इसका मतलब वो आ रहा है, उसके मन में भावना तो है लेकिन आदि है, इधर तो मैं सीरियस हूँ, और वो क्या कह रहा है मैं कुछ समय के बाद में आऊँगा, तो वो आधा हो गया। और एक बेटा तत्काल आया, प्रणाम किया, मैंने कहा चल, वापिस चला गया। ये मेरा पूरा है, ऐसे मेरे 1.5 बेटे हैं आज्ञाकारी। तो वैसे ही इन चारों में एक ही पूर्ण रूप से एक ही आज्ञाकारी। और उधर सगर चक्रवर्ती के कितने आज्ञाकारी? 60,000 वर्ष। उन्होंने एक संकल्प लिया कि प्रतिदिन पिताजी को नया पानी पिलाना, कुआं खोदकर नया पानी पिलाना। बहुत बड़ी बात है, कोई सामान्य बात नहीं है। आज तो यहाँ कुआं मिलते ही कहाँ है, हैंडपंप भी आजकल धीरे धीरे थोड़े बड़े हैं, कहीं घट भी रहे होंगे। और संकल्प किया, एक मुसल रत्न होता है, तो वो खुदाई करते हैं तो फटाफट कुआं पानी निकल जाता है। तो चक्रवर्ती का होता है, तो पुत्र उस मुसल रत्न का प्रयोग करते थे, और खोदते तत्काल पानी निकल जाता। रोजाना नया कुआं खोदकर नया पानी पिलाते। ऐसे करते करते काफी समय हो गया। एक दिन की बात है, जो नाग देवता, वनपति का एक प्रकार है नाग देवता, असुर कुमार नाग कुमार है, तो नाग कुमार देवता का जो स्थान था, उस स्थान को वो खोदने लगे। स्थान को, अब आपकी सीमा में आपके मकान की जगह है, और कोई खोदने लगे तो आप तो विरोध तो करोगे, विरोध तो करोगी, मना तो करोगी। तो वैसे ही नाग देवता ने मना किया, ये मेरा स्थान है, यहाँ मत खोदो। ये सत्ता का उन्माद था, हमारे को कौन रोकने वाला है। ये सत्ता का उन्माद आज से नहीं है, अनादिकाल से है। अभिमान अहंकार अनादिकाल से है। खूब समझाया, खूब समझाया, समझा नहीं। फिर नागकुमार देवता का जो अधिकारी था, मुख्य अधिकारी था, उनको कहा कि ये हमारे स्थान के साथ छेड़छाड़ कर रहा है और ऐसे खोद रहा है, हमारा नुकसान हो जाएगा। फिर अधिकारी ने उनको समझाया, तो भी नहीं समझे। खूब समझाया, खूब समझाया, नहीं समझे, तो आखिर उसका परिणाम तो भुगतना ही पड़ेगा। और जो वो कुआं जो खोद रहे थे नहीं, तो नागकुमार के अधिकारी को इतना गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया, ज्यादा पानी छोड़ा, और इतना वेग से पानी आया, और वो 60,000 जो पुत्र थे वो पानी के प्रवाह में बहकर मृत्यु को प्राप्त हुए। एक साथ 60,000, जैसे सुलछा के 32 पुत्रों का आता नहीं, 32 पुत्रों का, तो वैसे एक 60,000 पुत्र मारे गए। अब मारे गए, अब इंद्र आदि को पता चला ये सब, तो इंद्र ने सोचा अब उनको समाचार कैसे दे, आघात लगेगा, चक्रवर्ती है, कैसे। तो फिर कहा जाता है एक बुढ़िया का रूप बनाया, देवता ने बुढ़िया का रूप बनाया, और सगर चक्रवर्ती जहाँ घूम रहे थे ऐसे, और रास्ते में आई और जोर जोर से चिल्लाने लगी, जोर जोर से रोने लगी। चक्रवर्ती ने कहा क्या हुआ, मेरा पुत्र मर गया, मेरा पुत्र मर गया, मेरा पुत्र मर गया, एक ही मेरा बेटा था, एक ही मर गया। तो पहले तो सगर चक्रवर्ती ने कहा ये तो संसार का नियम है, जो आता है वो जाता है। बुढ़िया बोली कहना सरल है, कहने में क्या लगता है, कहने में तो आप ही लगते हैं। तो वो उठावना कराते नहीं, तो उपदेश देते हैं भाई ऐसा वैसा ये वो,
कहने में क्या लगता है, बुढ़िया की भाषा में जाता है तब पता चलता है। सांत्वना, धैर्य, धैर्य। कल तुम्हारी कोई घटना घट जाएगी तो मैं भी धैर्य रखूंगा, मैं भी धैर्य रखूंगा। इसमें क्या, वो तो दुनिया का नियम है। जैसे ये कहा, अब बुढ़िया ने सोचा अब तीर, अब बाण छोड़ना चाहिए, अब बात बतानी चाहिए। और कहा आपके जो 60,000 पुत्र थे वो मारे गए। जैसे ये कहा, एक बार तो आघात लगा, काल्पनिक आघात लगा, और फिर बाद में संसार की नश्वरता को समझकर उन्होंने दीक्षा ली और अजितनाथ के शासन में दीक्षा लेकर कर्मों का क्षय करके मोक्ष को प्राप्त हुए। ये सगर चक्रवर्ती की घटना। एक और दूसरे प्रकार से भी ये घटना आती है। ये घटना प्रचलित है, प्रसिद्ध है। तो कहने का मतलब ये है, जैसे भरत मोक्ष पधारे, सगर चक्रवर्ती भी मोक्ष पधारे, सनत कुमार भी मोक्ष पधारे, और सनत कुमार का रूप की खूब प्रशंसा, और ऐसा कहा जाता है एक साथ में 16 रोग हो गए थे। कितना? 16 रोग हो गए। उसके बाद में मगवा की शांतिनाथ, कुंतुनाथ, अरनाथ, ये 3 ये चक्रवर्ती भी हुए हैं। चक्रवर्ती के पद को भोगा, फिर चक्रवर्ती पद का त्याग किया, दीक्षा ली, घाती कर्मों को क्षीण किया, केवल ज्ञान को प्राप्त किया, तीर्थ की स्थापना की, और ये तीर्थंकर कहलाए। और इनका भी बहुत परिवार था। ऐसा कहा जाता है शांतिनाथ, कुंतुनाथ के 1.5 करोड़ बेटे थे। कितने? 1.5 करोड़ बेटे थे। और अरनाथ के 1.25 करोड़ बेटे थे। 1.25 करोड़ चक्रवर्ती थे। चक्रवर्ती थे। रानियां भी खूब होती है, 64,000 रानियां, और आयुष्य भी खूब होता है। तो ऐसे धीरे धीरे आयुष्य कम होता है, लेकिन जैसे भरत चक्रवर्ती का 84 लाख पूर्व का था, तो ऐसे धीरे धीरे कम होता। तो लास्ट में ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती हुए। लास्ट में कौन हुए? ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती। और वो भी आयुष्य पूर्ण करके नरक में जाते हैं, और 700 वर्ष का उनका आयुष्य होता। कितना? 700। इधर तो 84 लाख पूर्व, पहले चक्रवर्ती का आयुष्य कितना था? 84 लाख पूर्व। और घटते 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 ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती का कितना हुआ? 700 वर्ष का आयुष्य है। तो अब ये भरत चक्रवर्ती है, वो ऋषभ भगवान के समय में हुए। और सगर है अजितनाथ के बाद में। अजितनाथ मतलब उनके शासनकाल में, मतलब। और मगवा धर्मनाथ, सनत धर्मनाथ, शांतिनाथ, तो खुद ही है। कुंतुनाथ, अरनाथ। और शुभूम, ये मुनि शुभूम भी अरनाथ के समय। और फिर महापदम मुनि सुव्रत के समय, हरिसेन नमी के समय, और जयसेन अरिष्टमी के समय, और ब्रह्मदत्त भी अरिष्टमी के समय ये हुए हैं। तो कुल मिलाकर ये विद्यमान पुरुष होते हैं, ऐश्वर्य संपदा से युक्त होते हैं, तो बहुत बड़ी शक्ति संपदा के धारक होते हैं। तो आज मैंने आपको चक्रवर्ती के बारे में बताया, कल तीर्थंकर के बारे में, आज चक्रवर्ती के बारे में। ये भी एक जानकारी रखनी चाहिए, और इनसे क्या होगा, ज्ञान तो बढ़ेगा, और आगम के प्रति, ग्रंथों के प्रति हमारी आस्था भी मजबूत होगी, और आप दूसरों को भी बता सकते हैं। तो चक्रवर्ती का बहुत बड़ा मूल्य है, बहुत बड़ी शक्ति के धारक होते हैं, और अवसर के जानकार होते हैं। फिर लास्ट में दीक्षा भी लेते हैं, और दीक्षा नहीं लेते हैं तो नरक में जाते हैं, लेते तो स्वर्ग और मोक्ष में। तो 12 चक्रवर्ती में 10 मोक्ष में पधारे हैं, और 2 नरक में। और एक ऐसा भी कहा जाता है, अन्य परंपरा के अनुसार सनत कुमार के बारे में कहा जाता है वो स्वर्ग में गए, स्वर्ग में ऐसा कहा जाता है। लेकिन हमारी परंपरा के अनुसार 12 में से 10 मोक्ष और 2 नरक में गए हैं। तो चक्रवर्ती का पद प्राप्त होना बहुत दुर्लभ होता है, लेकिन हमें चक्रवर्ती बनने की कामना नहीं करना, न तीर्थंकर बनने की कामना करना है। कर्म क्षय करके मोक्ष जाने की भावना भाना, मतलब मोक्ष का मतलब कर्म क्षय की भावना भाना है। और कर्म क्षय के लिए क्या करना? कर्म क्षय के लिए क्या करना?
तो 6 बातें बताई नहीं, वंदना, सामायिक, प्रतिक्रमण, चतुर्विंशति स्तव और कायसक प्रत्याचार, ये 6 बातें बताइए। इनकी साधना करने वाला जीव कर्मों का क्षय करके मोक्ष को प्राप्त हो जाता है 5 महावर धारण करके। अब वंदना की जो बात है, आप भी गुरु दर्शन के लिए जा रहे हैं, गुरु दर्शन के लिए जा रहे हैं, दर्शन का मतलब वंदना ही तो हुई नहीं। वहां जाकर गुरु को वंदना करना, सुख शांति पूछना, खमत कामना करना, गुरु की सन्निधि में बैठकर उस